2-3 वर्स पढ़ेंगे और एक नए सीरीज में 1-2 हफ्ता हम शुरू करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन गॉड, परमेश्वर की ओर निर्भर रहना। कौन सी सब्जेक्ट सीखने वाले हैं हम? डिपेंडिंग ऑन गॉड, परमेश्वर की ओर निर्भर रहना। हम बहुत बार अपनी चाचा मामा के ऊपर निर्भर रहता है, रिलेटिव्स के ऊपर निर्भर रहता है, कोई मुझे मदद करेंगे, कहीं से मेरा काम हो जाएगा। बट बाइबल क्या कहता है? और हमें 1-2 बार कोई मनुष्य से हेल्प मिल जाता है, किसी ने हमें 1-आध बार हेल्प किया, हम अगली जब जरूरत आता है किसके ऊपर निर्भर होने की कोशिश करता है? माइंड में पहला किसका चेहरा आता है? उसी बंदा, उसी बंदी, उसी परिवार, उसी ऑर्गेनाइजेशन। हम सोचते हैं मेरा हेल्प इस बार भी उसी व्यक्ति से आएगा, बट उसका बेनिफिट क्या होगा, उससे आप आशीष क्या होंगे और परमेश्वर क्या देखता है उसको। सो डिपेंडिंग ऑन गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में निर्भर होना, उसके बारे में हम सीखेंगे और बहुत सारे बाइबल वर्सेस है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। यूहन्ना अध्याय 15 का 1 पढ़ेंगे, फिर उसी का 4 से 5 पढ़ेंगे, फिर 8 पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 1। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। 4 वर्सेस 5। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। 8। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर ने जब मनुष्य, मैं और आप यीशु में आने के टाइम पे हमारी डिपेंडेंसी या हमारी निर्भरता, हमारी कंप्लीट डिपेंडेंसी किस पे होना चाहिए? परमेश्वर यीशु मसीह में होना चाहिए। परमेश्वर ने बोला तुम क्या है? डाली है, और दाखलता कौन है? परमेश्वर पिता है। डिपेंडेंट हो जाओ परमेश्वर में। आपने देखा होगा डाली और दाखलता को, और डिपेंडेंट है उस ब्रांच अपनी वाइन के ऊपर है। सेम वे परमेश्वर की ओर हर चीज के लिए, आप बिजनेसमैन होगा, नौकरी करते होंगे, घर परिवार चलाते होंगे, हर एरिया में परमेश्वर की ओर डिपेंडेंट होके चलना। दाऊद और गोलियत का स्टोरी आपको पता है, हमने बहुत बार वो स्टोरी पढ़ा, चर्च में भी मैंने बहुत बार प्रचार किया। दाऊद का डिपेंडेंसी या दाऊद का निर्भरता उसकी ना हथियार में, उसकी ना ताकत में, ना उसकी कोई कैपेबिलिटी में, ना राजा के ऊपर था, बट वो कंप्लीटली डिपेंडेंट किसके ऊपर था? किसके ऊपर था? परमेश्वर पिता यीशु के ऊपर था। आप कंप्लीटली डिपेंडेंट होना परमेश्वर की उपस्थिति में। आप मूवमेंट जरा बंद करो, जो लेट आते हैं उनको पीछे बिठा दो। वॉलंटियर्स, आपको समझदारी चाहिए, उसके बीच में आके मत बिठाओ। आप भी बैठे रहना तो मैं भी बैठा रहूंगा, वॉलंटियर्स भी बैठे सारे है, तो जो प्रचार वचन शुरू होता है उसके बीच में आप मूवमेंट्स कम करना है। कोई बार बार जाते हैं उनको उठाओ, पीछे बिठाओ। उनको इच्छा नहीं है तो क्यों बैठना है? बाकी जो बैठे वो सीख सा है वचन से। हालेलुया। दाऊद का जो डिपेंडेंसी था किस पे था? परमेश्वर के। जब उस गोलियत खड़े होके बोला मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे खत्म करूंगा, दाऊद ने एक वचन रिलीज किया, बोला तू आता है अपनी ताकत के साथ, बट मैं आता हूं परमेश्वर यीशु के नाम लेके। हमारे लाइफ में भी सिचुएशंस आता है, शत्रु हमें बहुत बार ताना मारता है, बीमारी बहुत बार ताना मारता है, हमारी सिचुएशन बहुत बार ताना मारता है, और हम भी उसी टाइप रिप्लाई करने के लिए, उसी टाइप हम भी हैंडल करने की कोशिश करता है। बट हमेशा ट्राई करना जिंदगी में परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होके अपनी जिंदगी को, अपनी सिचुएशन को फेस करने की कोशिश करना। किसके ऊपर निर्भर होके? परमेश्वर की ओर। मनुष्य की ओर नहीं है, अपनी ताकत की ओर नहीं है, आपकी पढ़े लिखाई के ऊपर नहीं, आपकी पैसे के ऊपर नहीं, आपकी धन संपत्ति के ऊपर नहीं, अपनी ताकत के ऊपर भी नहीं है। क्योंकि बहुत बार जो बंदा ताकतवर होता है वो सोचता है मैं अपने आप चीजों को हैंडल करूंगा, मेरा पैसे से। एक गरीब बंदा बीमार होता है, उसके पास इलाज करने के लिए पैसा है ही नहीं है, मरने वाला है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक अमीर आदमी जिसके पास बहुत पैसा है, 2-4 करोड़ पड़ा है सेविंग्स अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में 1-1.5 करोड़ पड़ा है, उसका कैंसर हो गया, वो पहला क्या करेगा? वो देखेगा फरीदाबाद में कौन सी हॉस्पिटल में बेस्ट कैंसर वाला बैठा है,
मामा जी फोन करेगा, बताएगा अपोलो में कोई आया हुआ है। उसके बाद चाचा फोन करेगा यूएसए, बोले ये सब छोड़ यार, तू अमेरिका आ जा, वीजा लगवाता हूं। फर्क है फाइनेंस आने के टाइम पे बहुत बार उसका मतलब ये नहीं है फाइनेंशियल आशीष नहीं आना है। आपके पास फाइनेंशियल आशीष होने के बाद भी, ताकत होने के बाद भी, बहुत कनेक्शंस है, आप फोन कर सकते हैं, उसके बाद भी डिपेंडेंट होना परमेश्वर के ऊपर। 2 कुरिन्थियों अध्याय 4:7 क्यों डिपेंडेंट होना हम सीखेंगे। आप ध्यान से ये वर्ड आज सीखना, समझना। जैसे वर्ड मेरे से मिनिस्टर किया, आपको भी मिनिस्टर करेगा। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही के ओर से ठहरे। और पढ़िए। हाँ, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। वो मिट्टी का बर्तन में और आप है। मिट्टी के बर्तन में जो धन रखा है वो परमेश्वर है, जो ट्रेशर है, जो रिचनेस है। अगर आप यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार किया, वो ट्रेशर आप है, वो ट्रेशर परमेश्वर है, जो धन परमेश्वर है, उसने वो उंडेलता है हमारी जिंदगी में। सो जब आप जिंदगी का अलग अलग सिचुएशन, बीमारी होगा, परेशानी होगा, सिचुएशंस होगा, उसको जब फेस करने के टाइम में आपको समझना मुझ में यीशु की आत्मा रहता है। उस यीशु, जैसे आपने मटके में से ये फ्लास्क है, इसमें से पानी डाल दिया, फ्लास्क में कोई ताकत नहीं है, ये मुझे पानी नहीं पिला रहा। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो परमेश्वर भरा हुआ है, वो मेरा प्यास बुझा रहा है। आपके अंदर क्या है? परमेश्वर की आत्मा है, होली स्पिरिट है, उसमें डिपेंड करने की कोशिश करिए। फाइनेंस अच्छा है, धन दौलत संपत्तियां अच्छा है, कनेक्शंस अच्छा है, बट परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस, वो जब आपकी लाइफ में आएगा, वो आशीष करेंगे, अनुग्रह करेंगे। और बहुत बार लोग डिपेंडेंट नहीं है परमेश्वर में, वो खुद कुछ बहुत कुछ करना चाहता है। खुदा आपको इस्तेमाल, बहुत बार लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। आपका प्रार्थना है ना, जब भी मैं जिस चर्च में जाता था, बैठता था, मेरा एक ही प्रार्थना था, लॉर्ड यूज मी। बट परमेश्वर बहुत कम बार लोगों को इस्तेमाल करता है जो अपने ऊपर निर्भर रहता है, अपनी ताकत में, अपनी क्वालिटी में। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पढ़े लिखना नहीं या आपके पास फाइनेंस नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं। आप पढ़े लिखे अच्छा करिए, बट उस चीज के ऊपर निर्भर नहीं रहना। निर्भर रहना, परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर और मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं। और आप मसीह जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है, एज ए मसीह होने के बाद अपनी कैरियर में, प्रोफेशन में, आप गवर्नमेंट जॉब में होगा, पर्सनल जॉब में होगा, आप बिजनेस में होगा, कहीं भी सक्सेसफुल होना चाहता है, आप उस प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं तेरी ओर निर्भर हूं, आई एम डिपेंडेंट अपॉन यू। जैसे एक छोटा बच्चा, नन्हा मुन्ना, 2 साल, 2 महीना, 6 महीना, वो पूरा डिपेंडेंट है अपनी माँ के ऊपर, दूध पीने के लिए, कपड़ा चेंज होने के लिए, खाना खाने के लिए। कहीं उसको मन आ गया आज मुझे दिल्ली जाना, जा सकता है वो? कौन ले जा सकता है उसको? मम्मी ले जाएंगे। मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट है, आप जिस डेस्टिनेशन में जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर बोला कंप्लीटली बालक के समान मेरी उपस्थिति में बैठो। लर्न टू ट्रस्ट, डिपेंड अपॉन गॉड। जब आप ये काम करेंगे, आपने दिखाना शुरू करेंगे मेरा कंप्लीट उस डिपेंडेंसी परमेश्वर तुझ में ही है। फिर परमेश्वर आपको चुनेंगे अपने कार्य करने के लिए। आप एक व्यवसायी होगा, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, आप एक टीचर होगा, स्कूल स्टूडेंट होगा। आप इस एटीट्यूड में आइए, लॉर्ड आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू, मैं तेरी और निर्भर हूं मेरी सक्सेस के लिए। मिनिस्ट्री वर्कर होगा, पास्टर होगा, इवेंजलिस्ट होगा, आप सक्सेस चाहता है, परमेश्वर तब तक आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक आप उसके ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं है। परमेश्वर को अच्छा भी नहीं लगता जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता है। आप एक पापा है, मम्मा है, आपकी बच्चों पड़ोसी के पास जाके कपड़ा मांग रहा है, पड़ोसी के पास जाके खाना मांग रहा है, अच्छा लगेगा आपको? क्या बोलेंगे आप? 2-4 दिन इन्होंने करना शुरू कर दिया तो आपको अच्छा लगेगा? आप कह लो यार तू क्यों उस घर पे जा रहा है? बेटी को बोलेंगे तू क्यों उससे पूछ रहा है? बहुत बार ज्यादा कुछ रिलेटिव्स, कुछ बंदा आपकी बेटे बेटियों से ज्यादा प्यार करना शुरू करेंगे तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, बोल देंगे ये क्यों कर रहे प्यार, ज्यादा मेरे से ज्यादा क्यों प्यार करता है? आप खुदावंद यीशु के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाओ, देखना आपका लाइफ कैसे चेंज होगा। करंथियंस अध्याय, 1 करंथियों अध्याय 1 का 27
बुक ऑफ 1 Corinthians अध्याय 1:27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। God has chosen the foolish things of this world. He chose the weak things of the world to fight against mighty. परमेश्वर ने किसको चुना हुआ है? पढ़िए, उसके पीछे बहुत कुछ सीक्रेट है। एक और बार पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के किसको चुना? मूर्खों को। मूर्खों को चुना। क्योंकि कि वो बलवानों को लज्जित करे। क्योंकि वो बलवानों को लज्जित करे। बलवान अपनी ताकत के ऊपर निर्भर रहता है, और मूर्ख, जिसको ज्यादा समझदारी नहीं है, जिसको ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, वो डिपेंड होता है परमेश्वर की ओर। आप सक्सेसफुल होना चाहता है, आशीष बनना चाहता है, उस अंडरस्टैंडिंग में बैठो। परमेश्वर ने आप बहुत टू मच समझदार है। मैंने मसीह जिंदगी में देखा नहीं, टू मच समझदारों को परमेश्वर उठाता ही नहीं अपने काम के लिए। थोड़ा बहुत बेवकूफी में रहना अच्छी बात है, आपको उठाएंगे परमेश्वर काम करने के लिए। तगड़ा बेवकूफ है तो बधाई हो, आपको जल्दी उठाएंगे अपने काम के लिए परमेश्वर। फिर वो समझदार बनाएंगे, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और अपनी आशीष आपको अनुग्रह देंगे। मैं कुछ दिन पहले एक बिजनेसमैन के साथ बैठा हुआ था, तो वो मेरे से मजाक में कह रहा था, वो कोई पादरी के बारे में कह रहा था, जो पादरी लाखों को सुसमाचार सुना चुका था। वो कह रहा था यार उसका प्रीचिंग स्टाइल ऐसा ही है, बात करता है अनपढ़ जैसे, क्या है। मैंने जवाब नहीं दिया कुछ भी। मैंने बोला था आप जैसे पढ़े लिखे बंदे परमेश्वर का काम करना इच्छा ही नहीं रहता, तो परमेश्वर को किसी न किसी को तो उठा के अपना काम तो करना ही है। वो कोई बेवकूफ बोलने वाला है या कोई अनपढ़ तरीके से बात करने, परमेश्वर उठाता है इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि उसकी डिपेंडेंस, उसकी निर्भरता किसके ऊपर है? परमेश्वर की ओर। पढ़े लिखे सोचेंगे मैं अपनी एलोक्वेंसी में बात करेंगे, मैं अपनी बढ़िया सेंटेंस, बढ़िया भाषा इस्तेमाल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं बढ़िया भाषा इस्तेमाल नहीं करना, बट बहुत बार एक स्टोरी बताता हूं। एक बाइबल कॉलेज में, ये बांग्लादेश में हुआ स्टोरी है। उधर एक बाइबल कॉलेज था। उस बाइबल कॉलेज में 30-40 बच्चे पढ़ते थे। तो उधर खाना बनाने वाला इन 30-40 बच्चों को टाइम पे खिलाने के लिए कुक रखा हुआ था। तो उस खाना बनाने वाला बंदा अपनी प्रिंसिपल के पास जाके बोला मुझे भी बाइबल कॉलेज ज्वाइन करना है। तो डीन या प्रिंसिपल ने बोला भाई बिल्कुल ज्वाइन करवाएंगे, तेरा क्वालिफिकेशन क्या है? वो स्कूल में बाइबल कॉलेज में एडमिशन के लिए +2 चाहिए था, ये 8वीं भी पास नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखना आता नहीं है। तो प्रिंसिपल ने बोला भाई तू तो ज्वाइन नहीं कर सकता, जा। फिर हफ्ते के बाद ये आया प्रपोजल लेके, बोला ऐसे करते हैं साहब, मुझे आप एडमिशन कुछ मत दो, मैं अपनी बच्चों के लिए खाना तीनों टाइम का बनाऊंगा, सारे ड्यूटी टाइम पे करूंगा, मैं पीछे बैठूंगा बेंच पे जाके, ना मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, मैं बैठूंगा बस। ने बोला ठीक है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी काम कर ले, बैठने में क्या है। और जैसे ये बाइबल कॉलेज फाइनल ईयर में आया, आप जानते पहला चर्च प्लांटिंग या पहला कलीसिया का स्थापना उन बाइबल कॉलेज से पढ़े लिखे बंदों ने नहीं किया, इस कुक ने किया पहला बाइबल कॉलेज की स्थापना। क्यों? उसकी डिपेंडेंसी किस पे है? परमेश्वर में। उसको पता है मेरे पास BTH नहीं है, DTH नहीं है, मैं MCOM नहीं हूं, MSc नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। वो डिपेंडेंट था परमेश्वर की और वो गया कलीसिया स्थापना किया। आप डिपेंडेंट होंगे परमेश्वर में। आज आप एक व्यवसायी होंगे, आज आप ऑफिस जाते होंगे, आप कॉलेज स्कूल में होंगे, आप चाहते होंगे परमेश्वर में बड़ा आगे कैसे बढ़ूंगा, मेरा व्यवसाय कैसे बढ़ेगा, मेरा बच्चे कैसे बढ़ेंगे, मैं स्कूल कॉलेज में क्या करेंगे। जब आप डिपेंडेंट हो जा फर्स्ट परमेश्वर में, देखना उस पहला करंथियों अध्याय 1 मैंने इस धरती का किसको चुना? मूर्खों को, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उसको नीचे दिखाने के लिए। और बाय द वे जब आप परमेश्वर में आते हैं आप मूर्ख रह सकते हैं, बट कुछ साल यीशु के साथ आप चलते हैं आप मूर्ख नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब में लिखा गया अगर तुम्हें बुद्धि की कमी है मुझसे मांग। एक मूर्ख व्यक्ति जाके मांगता है, बोलता है परमेश्वर मुझे बुद्धि की कमी है, मुझे सिखा। मैं मांगता था, आज भी मांगता हूं, मांगता ही रहता हूं, परमेश्वर बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो।
जिस चर्च में जब मैं जाता था, मुझे ना अंग्रेजी आता था, मुझे हिंदी आता था। मैं मांगता था परमेश्वर मुझे काम पे आगे बढ़ने के लिए ये दोनों भाषा सीखना जरूरी है। मांगा और सिखाया परमेश्वर। और लोग विश्वास ही नहीं होता, ना स्पोकन इंग्लिश क्लास में गया, ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा लिखा, बट परमेश्वर ने पढ़ाया, उन चीजों को पढ़ाया। जब आप मांगते हो, और अपोस्तल पौलुस एक जगह करंथियों चर्च को लिखा है, उसमें लिखा गया तुम एक टाइम बेवकूफ था, बट तुम परमेश्वर में आया, समझदार हो गया, अभी तुम रूल करना शुरू हो गया, मुझे मेरा भी हेल्प तुम्हें जरूरत नहीं है। जब खुदा में आप आते हो, निर्भर रहना सीखो परमेश्वर में, वो आपको रूल करना, राज करना। जिस एरिया से आप आते हो, जिस इंडस्ट्री से आप आते हो, परमेश्वर आपको रूल करना सिखाएंगे। डिपेंडेंट किस पे रखेंगे आप, हैं? और जब आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे, उसकी ओर डिपेंडेंट होके, परमेश्वर आपको अपने हाथों पे लेके चलेंगे। आप देखना, वह बहुत सारे पास्टर्स आप देखते हैं, बहुत सारे परमेश्वर का काम करने वाला देखते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं दिखेगा आपको लगेगा ये ज्यादा देख हुए कि भी स्मार्ट नहीं होगा, बट बहुत पढ़े लिखने वाले बंदे से, बहुत पढ़ा लिखा बंदे से, बहुत कैपेबल बंदे से परमेश्वर के राज्य के लिए वो काम आया, क्योंकि वो अवेलेबल रहा, क्योंकि ओबे करता रहा परमेश्वर की उपस्थिति में। आप एक दुकान चलाने वाला बंदा है, आपकी शॉप में आया एक बंदा बीकॉम पढ़ के, उसने आया 2-4 दिन काम किया, भाग गया। एक आया अलग, दूसरा बंदा 10वीं पास है, वो आपके साथ टिकता रहा, काम करता रहा। आपके लिए कौन सी बंदा सबसे ज्यादा वैल्यूबल है? आपके लिए कीमती बंदा कौन है? क्यों? दुनिया के सामने वो ग्रेजुएट बहुत तगड़ा है, उसने तो ग्रेजुएशन किया है जी, बट आपके लिए कौन वैल्यूबल है? आपकी काम के लिए, आपकी शॉप के लिए कौन वैल्यूबल है? जो 10वीं, क्योंकि वो आपका क्या आ रहा है, काम आ रहा है। आप प्रभु का काम आएंगे, परमेश्वर को उन बड़े समझदार बुद्धिमान बंदे से ज्यादा वैल्यूबल आप रहेंगे, क्योंकि आप उसका काम आ रहे हैं। उसके लिए आपका नाम पीटर जॉन होने की जरूरत नहीं, आपका नाम हरीश राहुल होने से भी परमेश्वर को ना काम आने वाला पीटर जॉन से अच्छा है काम आने वाला हरीश राहुल। समझो आप इस चीज को कि खुदा के लिए कौन काम आ रहा है, परमेश्वर के कौन इस्तेमाल हो रहे हैं। डिपेंडेंट होना परमेश्वर की ओर कंप्लीटली डिपेंडेंट होना सीखो। जेनेसिस अध्याय 7 खोल के रखेंगे। 7 नोहा का स्टोरी आप जानते हैं, हमने संडे स्कूल में आपने पढ़ा होगा, हमने नहीं, आपने पढ़ा होगा संडे स्कूल में। संडे स्कूल नहीं गया, स्कूल में कॉलेज में पढ़ा होगा नोहा का स्टोरी। नोहा को परमेश्वर ने बोला एक आर्क को क्या बोल रहे हैं, जहाज बनाने के लिए बोला। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने और भी लोगों को बोला होगा, 2-4 लोगों को, बट किसी ने सुना नहीं। बोला होगा अरे कौन सी बाढ़ आने वाला है, किसी से बोला होगा परमेश्वर ने तू जहाज बना, उसने जाके अपनी बीवी से डिस्कस किया होगा, बीवी बोला अभी तू जहाज बनाना शुरू करेंगे तो हमारा धंधा पानी क्या होगा, अभी तू परमेश्वर के राज्य के लिए, जैसे कुछ बंदा इच्छा रखता है परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, घर पे जाके डिस्कस करेंगे। कल मैं बुधवार रात का सभा प्रार्थना में बैठा था, परमेश्वर ने बोला कुछ लाखों प्रभु के कार्य के लिए बोना। बीवी को जैसे बोलेंगे, बीवी बोलेंगे अभी बोएंगे तो बच्चे का शादी कैसे होगा, हमारा वीजा कैसे होगा दुबई में जाने का। बीवी ने 2-4 बात बोल दिया, छोड़ दिया प्रभु का काम। परमेश्वर फिर ढूंढता फिरता आता है किसी बंदे के पास, उसको बोलता है बो, उसने बोया, वो आशीष काटता है। नोहा के पास भी बोला परमेश्वर ने, और नोहा ऐसे बोट बनाया या ऐसे जहाज बनाए, ऐसे शिप बनाया, 40 दिन बारिश होता रहा, बाढ़ होता रहा, वो नाव टूटा या जहाज टूटा नहीं टूटा। टाइटैनिक का स्टोरी आपको पता है, एक्सपर्ट्स ने बनाया, पहला ही वॉयज में, पहला ही उस सफर में ही वो टूट गया। एक्सपर्ट्स बनाया, नोहा कोई एक्सपर्ट नहीं था। जब आप परमेश्वर में डिपेंडेंट होंगे, एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। हमारी संडे के खाना वॉलंटियर्स मिलके बनाता, कोई कुक नहीं है इसमें, वो सारे वॉलंटियर्स है, मैं आप जैसे। और बहुत सारे कुक आते होंगे चर्च में, आई डोंट नो, और वो एक्सपर्ट कमेंट्स भी देते होंगे। हो सकता है संडे खाने के टाइम में, पता है इसमें इन्होंने ये डाला नहीं, ये डाला होता तो ये होता। अब भाई अभी तक हमने खाए नहीं एक बार भी आपके हाथ की खाना।
चर्च में बहुत बार पढ़े लिखे म्यूजिशियंस आता है, गिटारिस्ट, वायलिनिस्ट, फिर बाद में आके हमें बताते हैं आपकी वो बंदे ने ऐसे गलत प्ले किए, कोड ऐसे चला गया। फिर वो बताते हैं मैं लंदन कॉलेज ऑफ म्यूजिक से ट्रिनिटी में 3 साल का कोर्स करते आया। मैं सोचता हूं भाई तू क्या काम का है, परमेश्वर के एक बार भी तू गिटार उठाए नहीं है। तेरे से अच्छा ठीक है जिसको एक आध कोड आता है, परमेश्वर के लिए काम आता है, वो गा तो रहे, चल तो रहे, बस वो बेस्ट है। तू ट्रिनिटी से क्या किया, ए.आर. रहमान की चाची का लड़का है तू, हमारा क्या लेन देन है। परमेश्वर का काम आ रहा है नहीं आ रहा है, वैल्यूबल हो ही है, डिपेंडेंट अपॉन गॉड। एक टैलेंट है, मैं बहुत टैलेंट हूं जी, मेरे पास फलाना, मैं जानता हूं कोड, कुछ नहीं पता, मेरे को प्रचार करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने प्रार्थना में जब भी चर्च में वर्शिप होता था, मैं वेदी में जाके बोल रहा लॉर्ड यूज मी, वो घुटने में आके मेरा प्रार्थना था लॉर्ड यूज मी। आपका भी प्रार्थना जब होता है परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, खुदा मुझे इस्तेमाल कर, जब परमेश्वर उठाएंगे आपको अपने राज्य के लिए, काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल है, लड़की है, और आप कह रहे होंगे परमेश्वर में बड़े लेवल पे तेरा इस्तेमाल होना चाहता हूं, प्रार्थना कर। वो बीटीएच एमटीएच किया हुआ पढ़े लिखे डॉक्ट्रिन थियोलॉजी का इतनी मोटी किताब लिखा है, जिंदगी में एक भी, बहुत सारे थियोलॉजियन प्रोफेसर जिंदगी में एक भी आत्मा जीता नहीं है, वो लिख सकता है इतनी मोटी किताब। बट वो बहन अच्छा है हमारी, जो टिकावली में जाके काम करते होंगे, नचोली में जाके काम करते होंगे, बदरपुर में जाके काम करते होंगे, हर साल 10-15 आत्मा जीता है। आपकी वैल्यू परमेश्वर की उपस्थिति में हो सकता है उस प्रोफेसर से ज्यादा ताकतवर है आप। प्रोफेसर तो किताब लिख रहे हैं, किताब छाप रहे हैं, अच्छी बात है, किताब भी छापना चाहिए, हम भी किताब लिखते हैं। बट आत्मा जीतना, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो काम है। नोहा ओबे किया। 7:5 पढ़िए उसी का, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 5, उत्पत्ति अध्याय 7:5। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अंग्रेजी में पढ़ना, he obeyed the command. And Noah did all that the Lord had commanded him. And Noah did according to all that the Lord commanded. नोहा ने वो सारे काम किया जो परमेश्वर ने उसको बोला। सारे काम करना, आधा अधूरा काम भी नहीं करना। Half obedience is no obedience. आधा अधूरा काम करना। एक माँ ने बेटी को बोला, बेटी चाय बनाना, ये सारे स्टेप समझा दिया, पानी रखना, दूध डालना। उसने चाय बनाया और पत्ती नहीं डाला, लास्ट में दे के दे दिया मम्मी को, चाय नहीं होंगे क्योंकि पत्ती डाला नहीं है। मम्मी बोलेंगे बेटा तू दूध लाया, तू जाके चाय बना के आ दोबारा, मुझे दूध पीने का मन नहीं है। जब आप आधा अधूरा सुनते हो, वो पूरा सुनना जरूरी है। हम हाफ सुनते हैं बहुत बार, परमेश्वर के लिए ये करेंगे वो करेंगे, हाफ सुनते हैं। सो हाफ ओबीडियंस इज नो ओबीडियंस एट ऑल। कंप्लीटली ओबे करो परमेश्वर के राज्य के लिए। क्या करेंगे? पूरा। बोलो पड़ोसी को, भाई साहब पूरा सुनो। ये मैं पढ़ नहीं रहा हूं पूरा अध्याय। दूसरी इतिहास, अगर आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं, आप बाद में स्टोरी पढ़ सकते हैं। और कैसे आप काम कर रहे हैं परमेश्वर राज्य के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इतिहास में बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल्स में एक स्टोरी है, अध्याय। एक राजा था आसा, किंग आसा, और उसको शत्रुआं घेरा, शत्रुआं उसको मारने आया और वो चिल्ला रोना पड़ा हो गया परमेश्वर को उपस्थिति में, मेरे को चारों तरफ से शत्रुआं घेर रखा है, परमेश्वर बचाओ 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 बचाओ। खुदा ने बचाया, आशीष भी दिया, अनुग्रह भी दिया। और 20 साल चला गया। कितने साल? 20 साल कोई शत्रु उसको खत्म करने नहीं आया। फिर कुछ शत्रु आया उसके पास। पूरा जब आप स्टोरी पढ़ेंगे समझ आएगा। जब शत्रु आया उस टाइम उसने प्रार्थना नहीं किया, उसने स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया। कोई राजा के साथ मिलकर युद्ध लड़ा, किसी के साथ मिलकर युद्ध लड़ा, जीता तो है, बट उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक जगह एक बात बोला। 2 क्रॉनिकल्स अध्याय 16 का 7 से लेकर 9 तक आप पढ़ना उस चीज को। बोला तूने तो जीता, बट तूने मेरे से बात ही नहीं की, मेरे साथ बैठ के पूछा नहीं करूं या ना करूं, अपनी मनमर्जी चलाया। इस कारण तू हमेशा भी युद्ध में रहेगा। फिर उसका पीछे पड़ा रहा शत्रु। आप कैसे कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, करना इंपॉर्टेंट है, कैसे कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। बोलो करना इंपॉर्टेंट है,
और कैसे कर रहे हो, वो भी रास्ता जरूरी है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला आशा शबाश तूने तो अच्छा काम कर लिया, जीत लिया मेरा बेटा, वंडरफुल। परमेश्वर ने बोला तुम मुझसे पूछा नहीं। दाऊद जब भी पूछता था परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं जाऊं या ना जाऊं। सो कम डिपेंड अपॉन लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में डिपेंड होना जरूरी है। भजन संहिता 127 की 1 में लिखा हुआ है, अनलेस द लॉर्ड बिल्ड द हाउस द लेबर इज इन वेन। भजन संहिता 127 का 1, हिंदी में आप पढ़ना, अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हाउस, परमेश्वर आपका घर ना बनाए वो घर बेकार है, यूजलेस है। हिंदी में पढ़ लीजिए, वो स्क्रीन नीचे कुछ दिक्कत आ रहा है भाई, पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं इधर से, इस टीवी में मेरे वाले सामने वाले। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अगर घर को यहोवा ना बनाए, आप मेहनत करो जितनी मर्जी, फैक्ट्री में, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, अगर आप परमेश्वर ने आपको मिनिस्ट्री के लिए बुलाया गया, परमेश्वर ने आपको सुसमाचार के लिए बुलाया गया, आप उसमें नौकरी करता रहेंगे, सक्सेस होंगे, बच्चा पैदा होंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, बट आपका एक्चुअल पर्पस था परमेश्वर के लिए कार्य करना था, सुसमाचार के इवेंजलिज्म फील्ड में। इसलिए बोला लेट द लॉर्ड बिल्ड योर हाउस, आपकी घर, आपकी परिवार परमेश्वर बनाना दो, आप सक्सेसफुल होंगे, आप आशीष में, अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे, एंड में आपका रिजल्ट ब्लेस्ड होगा, दूसरों से खूबसूरत होगा। जब आपके साथ किसी ने जिंदगी शुरू किया, 2 बंदे ने शुरू किया, वो चलना दो कुछ साल, फिर देखना जिंदगी कितना खूबसूरत होगा, कितना ब्लेस्ड होगा, कितना आशीष होगा। मेहनत, इसलिए आपका घर कौन बनाए? घर कौन बनाए? परमेश्वर बनाए। इसलिए निर्भर किसके ऊपर रहना? परमेश्वर की ओर। मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा वाइफ पढ़ा लिखा है, बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देता हूं। ये नहीं कह रहा हूं मैं सिस्टम से इस्तेमाल नहीं करना, ये नहीं कह रहा हूं व्यवसाय नहीं करना, मैं व्यवसाय करते आ रहा हूं ये, बट क्वालिटी हर चीज जरूरी है। आपको अच्छा सा मेकअप करना जरूरी है, अच्छे कपड़ा पहनना जरूरी है, मैं बताता हूं आपको, अच्छे मेकअप करिए, अच्छी कपड़ा पहनिए, बट उन सबसे जरूरत है, उन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी डिपेंडेंस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जस्ट डिपेंड ऑन द लॉर्ड। और बहुत बार दुख तकलीफ परेशानियां चलते हैं, हम सोचते हैं लाइफ में क्यों हो रहे भाई, ये आपकी डिपेंडेंसी परमेश्वर की ओर रखने के लिए भी होता है। बहुत बार ये हम बोलेंगे नहीं नहीं परमेश्वर आशीष होने के बाद भी हम तेरा ही है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा 2-4 आशीष होने के बाद कैसे हैं। जैसे कुछ बंदा, शुरुआत तो बहुत लोगों का अच्छा होता है, शुरुआत में क्या बोलते हैं, चेंज करने के लिए कपड़ा भी नहीं होता, उसकी चड्डी भी छेद वाली होंगे 50 हो, समझा रहा हूं आपको। 5-6 साल परमेश्वर में चलता शुरू हो गया, आशीष आ गया, अनुग्रह हो गया, मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, उसको खाना हड्डी के बीच में चढ़ना शुरू हो गया। प्रार्थना करना कम, चर्च अटेंड करना कम, देना कम, उपवास रखना कम, वो चढ़ गया। अभी हफ्ते में पहला वेडनेसडे बंद कर देता है, संडे आ जाता है, फिर बड़ी मीटिंग अटेंड करता है महीने में 1 बार, फिर कुछ दिन के बाद क्रिसमस ईस्टर वाला मसीह, उस स्पेशल वीआईपी गेस्ट है, ओनली क्रिसमस और ईस्टर में उसको मिलेंगे। एक टाइम शुरू हुआ था देखना, कपड़ा नहीं था, आशीष नहीं था, गाड़ी नहीं था, बाइक नहीं था, आज आशीष है, अनुग्रह, बरकत है, सामर्थ है। सो खाना हड्डी के बीच में घुसना नहीं है। ऐसे कुछ लोगों को कुछ आशीष मिलता हूं, मैं सोचता हूं जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे मोबाइल के द्वारा उल्टा सीधा काम करते हैं, मैं सोचता हूं परमेश्वर इसका तो कीपैड वाला फोन ही ठीक था, अब तो 24 घंटे इंस्टाग्राम में, अब 24 घंटे उल्टा सीधा काम है, उस ब्लेसिंग उसके द्वारा उल्टा सीधा काम करता है, ब्लू फिल्म देखता है, सोचता है इसको फोन ही ना मिला हो तो अच्छा था। मैं सोचता हूं कभी उसको आशीष मिला नहीं होता, सोचना परमेश्वर भी सोचता होगा इसको अच्छा था ये आशीष ना देता तो, क्योंकि उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। आपका शुरुआत से ज्यादा आप डे बाय डे ग्लोरी से महिमा में जाना चाहिए। यह नहीं आपने तगड़ा सेवा करना शुरू कर दिया फिर वो डे बाय डे खत्म होता है। एक टाइम आता था चर्च में सारे कुर्सी साफ करता था, एक टाइम होता था सेवा करता था, अब कलीसिया में आता है हम बताते कुर्सी साफ नहीं है पास्टर जी, मतलब मुझे आके कंप्लेंट, मुझे कुछ बंदे आके बताते बाथरूम ठीक नहीं है, मैं पूछता हूं चलो मैं सर करा तो साफ,
मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा वाइफ साफ करते हैं, मैं साफ करता हूं जब जरूरत नहीं है। जैसे बीच में हमारा कुछ स्टाफ वीआईपी बन गया था, वो करना बंद हो गया था, हमने बोला हम कर लेते, कुछ साल के पहले। वो है नहीं अभी अपने साथ, कुछ वॉलंटियर्स भी साथ नहीं है, कोई भी हो। सेवा करिए, आपका गिविंग पिछली साल से ज्यादा बढ़ गया, या अभी 10वां हिस्सा मसीह है, दशांश वाली मसीह है, 11अंश नहीं, 12अंश नहीं हुआ, 20वांश नहीं हुआ, या सेवा कम होते जा रहा है, टाइमिंग कम होते जा रहे हैं, प्रेयर, डिपेंडेंस। मेरा स्पिरिचुअल फादर बताता है, आपके अकाउंट में करोड़ पड़ने के बाद भी कुछ खरीदने के पहले गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, सोना खरीदो, कपड़ा पूछो परमेश्वर से, प्रभु मैं करूं या ना करूं। आप कर सकते हैं, आप जाके दुबई ट्रिप जा सकते हैं, यूरोप ट्रिप जा सकते हैं, फिर भी पूछो लॉर्ड शुड आई डू इट और नॉट, मैं करूं या ना करूं। वो होता है डिपेंडेंसी। आपको अच्छा क्या लगता है, बच्चा वो 25, 26, 30 साल का लड़का भी उसने खुद नौकरी से खरीदा हुआ कार है, तब भी निकलने के पहले एक बार पापा के पास आके पूछ रहा हूं, पापा मैं निकलूं, कुछ काम तो नहीं है, कहीं जाऊं जी। अच्छा लगेगा पापा को, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ये नहीं जैसे कुछ बच्चा घर को हॉस्टल समझता ना, होटल, वो खाने के टाइम आ जाते हैं, अपनी छोड़ के वापस अंदर कमरे में घुस जाता है, फिर बाहर निकलता है, वो जीवी है, केवल दोपहर लंच के टाइम, डिनर के टाइम में घर पे आ जाता है, पता नहीं कहां है। बट डिपेंडेंट रहिए परमेश्वर की ओर, माता पिता के ऊपर जैसे डिपेंडेंट रहा, परमेश्वर की ओर भी अच्छा लगेगा आपका खुदावंद यीशु को। डिपेंड अपॉन हिम, डिपेंड अपॉन हिम। प्रभु को आपको आशीष दे के ये ना लगे भाई अच्छा था, इसको ये ना मिला होता, ये मेरे ऊपर निर्भर रहता। और गॉड लव्स, आप अचीव करना अच्छी बात है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी मार्ग से अचीव कर रहे हैं। सो डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।